हेलो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं जितेंद्र आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिपब्लिकन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हुमायूं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने ये मुगल वंश के दूसरे शासक हुमायूं के विषय में चर्चा की थी और हुमायूं के विषय में जाना था। आज के वीडियो में दोस्तों हुमायूं को लेकर जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, नसीरुद्दीन हुमायूं आगरा के सिंहासन पर कब बैठा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1530। हम जानते हैं दोस्तों 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को बाबर की मृत्यु के पश्चात 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 22 वर्ष की आयु में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बदख्शां का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कामरान को हुमायूं ने कहाँ की जागीर प्रदान की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल और कंधार की जागीर कामरान को दी थी। हम जानते हैं दोस्तों बाबर अपनी मृत्यु से पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, लेकिन इसी के साथ वह कह देता है कि अपने भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देना। तो उसी की आज्ञा का पालन करते हुए हुमायूं अपने सभी भाइयों में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर देता है। कामरान को काबुल और कंधार का क्षेत्र देता है, अस्करी को संभल का क्षेत्र और अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को बदख्शां का क्षेत्र देता है, जहां पर वह पहले सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को कौन सा प्रदेश देता है? अभी मैंने दोस्तों आपको बताया कि बदख्शां का प्रदेश या क्षेत्र देता है, जहाँ पर वह पहले सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दीन पनाह नामक नगर की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं। हम जानते हैं दोस्तों 1532 ईस्वी में चुनार के किले को जीतने के पश्चात वह 1533 ईस्वी में दिल्ली में एक दीन पनाह नामक दुर्ग के निर्माण कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा 27 जून 1539। दोस्तों यह युद्ध हुमायूं और शेरशाह सूरी, जिसे हम शेर खां के नाम से भी जानते हैं, इन दोनों के मध्य हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हो जाता है और इसी के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौसा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था? दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन मैंने जिक्र किया कि शेर खां और हुमायूं के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों हम जानते हैं हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? दोस्तों हम जानते हैं हुमायूं 4 भाई थे और एक बहन। जो बहन थी उसका नाम था गुलबदन बेगम, और गुलबदन बेगम ने ही हुमायूंनामा यानी कि हुमायूं की जीवनी को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं ने जब 1532 ईस्वी में चुनार के किले की घेराबंदी की तब किले के अंदर कौन था? अर्थात दोस्तों किले का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। यह घेरा 4 महीने तक हुमायूं द्वारा डाला गया था और 4 महीने के घेरा के बाद दोनों में एक समझौता होता है। समझौते के अनुसार शेर खां अपने बेटे कुतुब खां को एक अफगान सेना की टुकड़ी के साथ हुमायूं के साथ भेज देता है और इसके बदले में हुमायूं इस किले पर शेरशाह सूरी का अधिकार रहने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्ज़ा को कहाँ का शासन सौंपा था? दोस्तों इस क्वेश्चन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बदख्शां का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? दोस्तों यह युद्ध शेरशाह सूरी, जिसे शेर खां के नाम से भी जानते हैं, और हुमायूं के मध्य हुआ था। इसी युद्ध के पश्चात दोस्तों हुमायूं को भारत छोड़कर जाना पड़ा था और अपने धर्म विरोधी शासक ईरान के शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमीदा बानो बेगम ने। इसकी जो पत्नी थी, इसकी मृत्यु के पश्चात 8 वर्ष बाद इन्होंने इसका निर्माण कराया था। और दोस्तों यहीं पर कभी कभी पूछ लेता है कि जिसने इसका निर्माण किया था वास्तुकार का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना मिर्ज़ा गयास बेग नाम था जिसने इसका निर्माण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हुमायूं ने तो कई सारे युद्ध लड़े थे, लेकिन जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहला है देवरा का युद्ध, जो कि 1532 ईस्वी में होता है। इसे ही दोहरिया का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध हुमायूं और अफगान सेना का नेतृत्व कर रहे महमूद लोदी के मध्य होता है, जिसमें हुमायूं की विजय होती है। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध है दोस्तों चौसा का युद्ध।
जो कि 1539 ईस्वी में होता है। और इस युद्ध में हुमायूं की हार होती है और शेर खां की विजय होती है। इसी के बाद शेरशाह सूरी की उपाधि धारण करता है। फिर उसके बाद दोस्तों इसी के अगले साल बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है, जो कि 1540 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में भी हुमायूं की पराजय होती है और शेर खां की विजय होती है। इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं को भारत छोड़कर ईरान में शरण लेनी पड़ी थी। नेक्स्ट है दोस्तों सरहिंद का युद्ध। दोस्तों सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ था। और इस सरहिंद के युद्ध में दोस्तों हुमायूं भारत में पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। हम जानते हैं दोस्तों कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की समाप्ति हो जाती है। भारत में एक नए वंश सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद दोस्तों 15 साल के वनवास के बाद 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं भारत पर आक्रमण करता है और विजय होता है और पुनः अपने साम्राज्य को प्राप्त करता है। तो दोस्तों ये प्रमुख युद्ध थे जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो जानते हैं दोस्तों हम आगरा में हुआ था और 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को 22 वर्ष की उम्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। हुमायूं का नाम नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं और बाबर का नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है सरहिंद का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ था। यहीं पर अगर दोस्तों ऑप्शन मिल जाए कि बैरम खां और सिकंदर सूर के बीच, तो दोस्तों वो आंसर ज़्यादा सही होगा, क्योंकि दोस्तों हुमायूं यानी कि मुग़ल सेना का नेतृत्व बैरम खां कर रहा था और अफ़गान सेना का नेतृत्व सिकंदर सूर कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? दोस्तों 1555 में ही हुआ था। सरहिंद के युद्ध के पहले 1555 ईस्वी में हुमायूं और हैबत खां तथा तातार खां के बीच हुआ था। ये अफ़गान सरदार थे, इनके मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी? दोस्तों हम बता चुके हैं कि कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जिसे कहते हैं, उसी युद्ध में हुमायूं की हार हुई थी और उसके बाद उसे भारत से भागना पड़ा था और भारत में नए वंश सूर्यवंश की स्थापना शेरशाह सूरी द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुग़ल बादशाह ने 2 बार शासन किया? दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा हुमायूं। हुमायूं भारत में 2 बार शासन करता है, एक 1530 से 1540 तक और दूसरा 1555 से 56 तक। तो दोस्तों इसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत में मुग़ल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में 4 बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने हुमायूं से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और आपको याद भी हो गए होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।